मूसा काजिम से हसद था बादशाह को। बादशाह का नाम नहीं लूंगा क्योंकि गड़े मुर्दे उखाड़ना अच्छा नहीं, सिर्फ जितना समझना उतना समझ दो। अब्बासी बादशाह था और वो जलता था बहुत इमाम मूसा काजिम। क्यों जलता था पता है? निकलती जा रही तो खोलता जाऊं, अगर सुनना है तो बताऊं। सुभान अल्लाह। एक दिन बादशाह और मूसा काजिम इमाम दोनों मदीने शरीफ एक साथ थे। तो बादशाह ने कहा हम भी नबी के चच्चा के बेटे हैं, तुम भी नबी के चच्चा के बेटे हो। कहा ये बात तो सही है, लेकिन मेरी दादी फातिमा है, तेरी दादी कौन है ये बता। क्या बात है? इमाम मूसा काजिम ने कहा यही तो सैयदों के फख्र की बात है ना, नसब पे फख्र नहीं, इस पे फख्र कि दादी फातिमा है। हाँ, कहा मेरी दादी फातिमा है, तेरी दादी कौन है? मेरी दादी के लिए अल्लाह के नबी उठ के खड़े होते हैं। और तेरी दादी भी बता। मेरी दादी फातिमा तो जरा, जिसका नाम के बारे में फरमाया मैंने नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पे भी जहन्नम हराम है, और जो फातिमा से मोहब्बत करे उस पर भी जहन्नम हराम है, और कयामत तक फातिमा की नस्ल में जितनी औलाद पैदा होगी उन पर भी जहन्नम की आग हराम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू कह रहे नबी के चच्चा का, सही बात है, तू भी चच्चा का बेटा, हम भी लेकिन मेरी दादी फातिमा है। वो चुप हो गया। उसके बाद दोनों की मुलाकात रोज़े रसूल पे हुई। रोज़े रसूल पे हुई तो इमाम मूसा काजिम ने कहा अस्सलामु अलैका या जद्दी, ओ मेरे नाना आपको सलाम हो। और तू भी है ना, कर ऐसा सलाम जैसा मैंने किया। कर पाएगा ऐसा सलाम जैसा हमने किया? कर पाएगा? अस्सलामु अलैका या जद्दी, नाना आपको सलाम हो। और तू बोल पाएगा? बोल। तुझे तो यही कहना पड़ेगा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ये शरफ तो सिर्फ औलाद फातिमा को है जो जाकर कहते हैं नाना आप पर सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शराब इनको है। बहरहाल बड़ा जला बुना था तो, और फिर हुकूमत इन जना, देखो हुकूमत किसी की भी रही, दिल तो लोग हमेशा से अहले बैत को चाहते हैं। मरवान की रही तो भी रुजू अहले बैत की थी, यजीद की रही तो भी तवज्जो अहले बैत, किसी के वलीद की रही, सुलेमान की रही, अब्दुल मलिक की रही, अला फला ढला सब। जय अहले बैत से मोमिन ऐसे मोहब्बत करता है जैसे मछलियां पानी से मोहब्बत करती हैं। चूटियां जैसे मिठाई की तरफ भागती है वैसे आशिक और ईमान वाले अहले बैत हर दौर में। इसीलिए करोड़ों बैठे हों, जहां अहले बैत में से कोई आ जाए सबकी तवज्जो उसकी तरफ। इसीलिए बड़ी मुहिम के लिए हर जगह अल्लाह रसूल अहले बैत को भेजते ताकि तवज्जो उधर होगी। देखा जहां सारी गुंडागर्दी हो रही थी, किसको भेजा? अहले बैत को। चेहरा दिखाया, 90 लाख को अपने पाले में ले आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल्ली में गुंडागर्दी हो रही थी, भेजा अहले बैत को, महबूब इलाही को। दरबार वालों से तक 13, 14, 15 तारीख के रोजे रखवा लिए। वहां कलियर में काजी तबर्रुक कितनी बदमाशी कर रहा है, किसको भेजा? अहले बैत। काजी तबर्रुक बना था और ऐसा तबर्रुक बना कि सारा कलियर साबिर पाक का दीवाना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी कज़ात ठा गई। किसको देखकर? अहले बैत। अहले बैत को देखकर। किसी कहने वाले ने कहा था, बहुत अच्छी बात, हमारे शहर के सूफी साहब थे, वो शेर पढ़ते थे, कहते थे आशिक ने 2 कदम पे दरे यार पा लिया। आशिक ने 2 कदम पे दरे यार पा लिया, काजी का खानदान अभी तक सफर में है। काजी तबर्रुक बेचारा तबर्रुक बन के रह गया, मस्जिद के अंदर दब के खत्म हो गया। सब किसकी चर्चे? काजी तबर्रुक की कब्र भी नहीं मिलती कलियर में। मैंने जाके ढूंढा, मैंने कहा जरा ढूंढूं तो काजी साहब की कब्र नहीं मिली मुझे, लेकिन मेरे साबिर के जलवे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर दौर में इमामत, सियादत, चर्चे अहले बैत के।
मोमिनों की तवज्जो अहले बैत की तरफ। बहरहाल, और एक बात बताऊं, आखिरी में दज्जाल से लड़ने के लिए सबसे बड़ी मुहिम पे जिसको भेजा जाएगा वो भी खानदान अहले बैत का फर्द भेजा जाएगा, जिसको इमाम महदी कहेंगे। चलिए भाई, अब मैं बात खत्म करने लगा हूं, इसलिए कि मुझे भी जाना है, आप लोग भी अब ऐसा लगता है कि थोड़ा थक गए हैं, इसलिए कि सरे शाम से सुन रहे, मैं बात समेटता हूं। क्या कह रहा था, तो बादशाह को बड़ी तकलीफ हुई। अब बादशाह सोचने लगा कि मैं मूसा काजिम को मार डालूं, ये बात ही खत्म हो जाए। इमाम मूसा काजिम को उसने मार डालने के लिए बहुत बहाने ढूंढे, लेकिन नहीं, बिल आखिर मुख्तसर ये कि उसने जेल कर दी इमाम मूसा काजिम। अब मूसा काजिम इमाम को जब जेल हुई तो जेल में मदीने मुनव्वरा से हाथ में हथकड़ियां डाल करके पैदल मदीने तक लाया। इमाम मूसा काजिम बहुत खूबसूरत थे, बहुत 18 बेटों के बाप थे इमाम मूसा काजिम, बहुत हसीन खूबसूरत जमील, और उनके दरवाजे पे जो आता था सबको नवाजते थे, इसीलिए उनको बाबुल हवाइज कहा जाता था। और वो भी बादशाह को वक्तन फवक्तन जो है ना वो चैलेंज करते रहते थे। एक दिन बादशाह ने बुलाया तो बहुत कीमती कपड़े और कीमती जूते पहन के गए, तो बहुत कीमती जूते पहन के गए। तो बादशाह ने कहा, तू सैयद है, ऐसे महंगे महंगे जूते पहनेगा तू? तो फरमाया, इसीलिए पहनता हूं महंगे जूते कि तुम्हारी नजर हमारे जूतों पे जमी रहे, तुम्हारी औकात यही है चेहरे तक नजर पड़ने न पाए। इमाम मूसा एक दिन इमाम मूसा काजिम को कहने लगा, बादशाह ओ तू जवानी में तेरे बाल सफेद हो गए। इमाम मूसा काजिम के बाल जवानी में सफेद होने लगे थे, तो कह रहे तेरे बाल जवानी में सफेद हो गए, तू कमजोर है। कहा, कमजोर नहीं हूं, मैं सैयद हूं, सैयदों के बाल जल्दी सफेद होते हैं क्योंकि लोग ज्यादा सताते हैं तो बाल हमारे जल्दी सफेद हो जाते हैं। इस तरह उसको बहुत बोलते थे। बहरहाल एक दिन उसने जेल में डाल दिया। अब जेल में डाला तो लोगों ने उसको चुगली की कि मूसा काजिम के मानने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। अच्छा, बहुत लोग हैं, कौन कौन है, सबकी फहरिस्त तो बनाओ, सबकी फहरिस्त, मैं सबको मार डालूंगा। तो इमाम मूसा काजिम के मानने वालों की फहरिस्त बनी, उसमें से बहलूल का नाम भी आया, बहलूल दाना का नाम भी आया। अब बहलूल का नाम आया तो अब सबको पकड़ा जा रहा है। आज बहलूल को पता चला कि मुझे ही पकड़ा जाएगा, तो हजरत बहलूल दाना और उनके साथियों ने इमाम मूसा काजिम को एक चिट्ठी लिखी, क्योंकि जेल में भी कोई अहले बैत का आशिक मिल गया था, वो जो जेलर होते हैं वो आशिक, तो उसके जरिए चुपके सारी बातें पहुंचती थी, निकलती थी। कभी ये जाकर के जरा हजरत को बताना। तो हजरत ने पढ़ा, हजरत हमारा वारंट निकला है, हमने क्या करना? तो हजरत ने, अब कुछ लिखेंगे तो बात फैल जाएगी, हजरत ने लिखा जीम। क्या लिखा? जीम, ले जाओ। तब जितने मानने वाले बड़े बड़े अल्लामे उलमा लोगों ने देखा जीम, जीम का मतलब, जीम का मतलब क्या? जिला वतनी, जिसने जिला वतनी लिया वो वतन छोड़ के चला गया। जीम का मतलब जागते रहो, वो जागता रहा। जीम का मतलब जंगल, जंगल में चले जाओ। बहलूल ने क्या समझा? जीम का मतलब जुनून, पागल हो जाओ। होशियार था, वो बहलूल पागल हो गए, और पागल होने की एक्टिंग की पूरी जिंदगी, पागल नहीं थे। इतना बड़ा आदमी बहलूल, वक्त का बड़ा मुहद्दिस, बड़ा आलिम। इसीलिए बहलूल से जो सवाल किए गए बहलूल ने जवाब दिए। अभी मैं बहलूल का जिक्र करने लग गया।